अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हमने तारीफ़ें पढ़ी थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने नंबर सिस्टम का दिया था, 1.1 एक्सरसाइज का दिया था। आज हम पीरियड 2 देखेंगे, लेकिन पीरियड 2 से पहले मैं चंद सवालात आपसे करना चाहूँगा पीरियड 1 यानी जो क्लास 1 हुई थी हमारी उससे ताल्लुक़ से। मैं तो क्या आप बता सकते हैं कि फ़ितरी आदात किसे कहते हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब कि गिनती की आदात को हम फितरी आदात कहते हैं। ठीक है, कोई एक मिसाल दे सकते हैं इसमें से? हाँ, वेरी गुड कि 1, 2, 3 जो आदात हैं इन आदात को हम फितरी आदात कहते हैं। ठीक है, नातिक आदात कोई बता सकता है? नातिक आदात? जी, सही कहा। P/Q की जो फॉर्म या शक्ल में हम जिन आदात को लिखते हैं उनको हम नातिक आदात कहते हैं। मिसाल इसकी? जी, सही है। 1/2 बोल सकते हैं आप, या फिर 3/4 बोल सकते हैं आप। जितने भी आएंगे जो कसर की शक्ल में आएंगे उसको हम नातिक आदात कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसा पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि नातिक आदात की आपने म्यारी शक्ल देखी थी। नातिक आदात को आपने कम तरीन कैसे करते हैं उसको हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद नातिक आदात की मौदुल शक्ल हमने देखी थी। उसके बाद फिर हम और कुछ चीज़ें हमने देखे थे, मवाजना देखा था नातिक आदात का। आज उन्हीं को हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, जो 1.1 एक्सरसाइज हमारी उसी में देखेंगे। पीरियड 2 में हमारा 1.1 एक्सरसाइज हम जिसको देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम देखेंगे पहला सवाल हमारे पास है कि मंदरज़ैल से क्या बोला गया, मंदरज़ैल से नातिक आदात और सही आदात की शनाख्त करना। शनाख्त है ना, पहचानना है। आप जैसा पिछली क्लास में आपने देखा था कि कैसे हम पहचाने थे, यहाँ पर भी हमको शनाख्त करना है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना है इसको। यहाँ आदात दिए गए हैं आपको, 4 है, -3/4 है, 5/6 है, -36 है, फिर 12/7 है, 3/-8 है, फिर 15/7 है, -6 है। जब भी शनाख्त की बात आती है, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आते हैं, तो हम क्या करना, एक जदवल बना लेंगे ताकि हम आसानी से उसको समझ सकेंगे। ठीक है, और वैसे लिख भी सकते हैं हम आसानी से कि हमने अगर लिख दिया यहाँ पर कि जैसे मिसाल के तौर पर कि यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पर कि इसमें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से लिख देता हूँ नातिक आदात बोलकर हम यहाँ लिखेंगे। इसमें से हम देख कर लिख लेंगे, जैसा जो भी है था इसके अंदर हम इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। एक आसान तरीका हम देखेंगे कि हम इसको कैसे समझेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। तो शनाख्त के ताल्लुक से हम क्या करेंगे, एक जदवल बना लेंगे। हम जदवल बनाने से हमको आसानी से होती है। देखिए कैसे जदवल बनाएंगे हम। सही आदात एक तरफ नातिक आदात। ठीक है, इससे हम आसानी समझ सकते हैं कि अब इसमें बताइए कि सही आदात कौन कौन से हैं। जी जी जी, 4 एक है, -36 है। यहाँ देख सकते हैं आप इसमें सवाल में कि 4 एक है आपके पास नातिक। सही आदात -36 है और ये -6 ये सही आदात है आपके पास। ठीक है, 4 -36 और ये 6, ये 3 हमारे पास है, और बाकी के जो है हमारे पास नातिक हैं। ठीक है, सही आदात नहीं होंगे। आप देखिए इसको, 4 -36 6 ये आपके पास सही आदात हैं। अब नातिक की बात करते हैं तो नातिक क्या होंगे, ये जी वेरी गुड, जो आपने बताया सही है। ये जितने भी आदात होंगे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम के तमाम ये नातिक आदात होंगे। पिछली क्लास में आपने सीखा है, पढ़ा भी है कि जो भी P/Q फॉर्म में होते हैं तमाम के तमाम, चाहे वो 1/2 हो या फिर आपके पास 2/1 हो, ये नातिक आदात हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप कि जितने भी आएंगे इसमें आपके पास तमाम तमाम, जैसा 4 है, -3/4 है, फिर 5/6 है, -36 है, 12/7 है, 3/-8 है, 15/7 है और -6, ये तमाम तमाम ये नातिक आदात हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, शनाख्त की है, पहचान भी की है कि नातिक सही आदात और नातिक आदात की है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे हम, इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला देखिए, मंदरज़ैल में से इन आदात की शनाख्त कीजिए। यहाँ भी शनाख्त करना है, पहचानना है। ठीक है, जो फितरी आदात क्या बोला गया, नहीं है, मुकम्मल आदात नहीं है, सही आदात नहीं है, नातिक आदात नहीं है। नहीं है पूछ रहा है तो पहले सवाल में हमने मालूम किया है कौन से थे, अब यहाँ नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है के लिए आपको देखना है कि कौन से होते हैं, पहले देखना, उसको हम हटा लेंगे।
जो होते हैं उसको हम हटा लेंगे, हटाने के बाद जो बचते हैं तमाम तमाम फितरी आदात नहीं हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए आप पहले सवाल में फितरी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आसानी के लिए हम एक जदवल बना लेंगे जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। फितरी आदात नहीं है, मुकम्मल आदात नहीं है, फिर सही आदात नहीं है और नातिक आदात नहीं है। हमने एक जदवल बनाया ताकि हमको आसानी से मालूम हो सके। ठीक है, अब इसमें हम पहले चीज़ को लाएंगे कि फितरी आदात नहीं है। कौन से नहीं है इसमें? अब जो है फितरी आदात, ये फितरी आदात है ना। इसके बाद गिनती की आदात में सिर्फ एक ही है। पहले जो है हम समझ जाएंगे तो बाकी के हम आसानी से समझेंगे कि कौन से नहीं है, मालूम हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले समझ गए हम कि 16 जो है फितरी आदत है। तो 16 को छोड़कर जितने भी आदात आएंगे आप देख सकते सवाल में तमाम तमाम फितरी आदात नहीं है। आइए देखते हैं, देख लीजिए तमाम तमाम सिर्फ 16 छोड़कर बाकी जितने भी आदात हैं यहाँ पर तमाम तमाम यह फितरी आदात नहीं है। फिर इसके बाद जो पूछा गया हमको मुकम्मल आदात, मुकम्मल में 16 आता है और ये 0 भी आता है ना। मुकम्मल में माइनस नहीं आएंगे। पिछली क्लास हम देखा था कि मुकम्मल आदात कौन से होते हैं, उसकी मिसाल भी हमने पढ़ी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल में 0 और 16 आएगा। नहीं है पूछ रहा हमको, याद देखिए नहीं है पूछा गया है। अब इनको छोड़कर जितने भी आएंगे वो तमाम तमाम वापस मुकम्मल आदात नहीं हैं। देख लीजिए इसमें बाकी जितने भी हैं तमाम तमाम मुकम्मल आदात नहीं हैं। अब अगला देखिए क्या बोला गया है, सही आदात नहीं है। सही आदात, तो सही आदात देख लेंगे तो ये भी सही आदात है, -15, 0, ये तीनों सही आदात हैं। अब इनको छोड़कर जितने भी आदात होंगे वो तमाम तमाम सही आदात नहीं हैं। जो है वो हमको मालूम हो गया, उसको हम निकाल लेंगे, अलग से हटा लेंगे तो नहीं है। जो बचते हैं वो तमाम तमाम नहीं है। आइए देखते हैं इसमें, ये तमाम तमाम ये सही आदात नहीं है। अब जब बात करेंगे लास्ट वाले की तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि यहाँ भी नहीं है पूछा गया है। जब इसमें देखेंगे तमाम तमाम आपके पास नातिक आदात हैं। ये भी नातिक आदात है, 16 भी नातिक आदात है, -3/7 भी नातिक आदात है, -15 भी नातिक आदात है, 0 नातिक आदात है, माइनस ये भी तमाम तमाम नातिक आदात नहीं है पूछा गया है। तो नहीं मतलब खाली छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये तमाम तमाम नातिक आदात, जैसे मैंने यहाँ लिखा। आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ खाली डैश भी लगा सकते हैं आप। इसको नहीं है इसमें डैश भी लगा सकते हैं। डैश लगाने के बाद आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आसानी के लिए कि तमाम के तमाम नातिक आदात हैं। ठीक है, नहीं है कि पूछता डैश भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। ये हो गया आपके सवाल नंबर 2 का मुकम्मल जवाब इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे, जब तक आप नोट कर लें। तीसरा सवाल देखिए अब इसमें आपके पास सवाल नंबर 3, मंदरज़ैल नातिक आदात के नसब नुमा को, सवाल अच्छे से पढ़ना है, जब कभी भी आप देखेंगे सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। मंदरज़ैल नातिक आदात के नसब नुमा को मसावी बनाकर हल कीजिए और इस बात की वजाहत कीजिए कि हर एक मामले में हासिल होने वाला नतीजा आया फितरी आदत है, मुकम्मल आदत है, सही आदत है या नातिक आदत है। इनमें से कौन से, पहले तो शनाख्त करना है, पहले तो उसको हल करना है, मसावी बनाकर हल करेंगे। हल होने के बाद मुकम्मल जवाब आने के बाद उसमें आपको पहचानना है, शनाख्त करना है कि कौन सा आदत है, क्या फितरी आदत है या फिर मुकम्मल है या फिर सही आदत है या फिर नातिक आदत है। ये आपको पहचानना है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले सवाल को अच्छे से देखिए, क्या बोला गया, नसब नुमा को मसावी बनाकर, ये एक चीज़ है। फिर इसके बाद हर एक मामले में कौन सा आदत है, फितरी, मुकम्मल, सही, नातिक। 2 चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमको मालूम करना है। पहले नसब नुमा का मसावी बनाएंगे, उसके बाद फिर पहचानेंगे हर सवाल में जो दिया गया हमको, हर एक सवाल में जो दिया है उसको हल करते हुए फिर आखिर में देखेंगे कि वो कौन सा आदत है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या आपके पास, 3 + 7/3 आपके पास है। पहला सवाल आपके पास 3 + 7/3 है। तो इसमें आपके पास जब देखेंगे क्या बोला गया सवाल में, नसब नुमा को मसावी बनाना है। जब इसका नसब नुमा देखेंगे हम, इसका नसब नुमा नहीं है मसावी। ठीक है, हम 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखिए, आप यहाँ भी लिखिए, कहीं भी एक जगह लिखिए। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जिससे पहले आप पढ़ चुके हैं इसको। तो इसको हमको नसब नुमा मसावी बनाना है। मसावी कैसे बनाएंगे, तो दूसरा जो आदत है उसका नसब नुमा कौन सा है देखेंगे। दूसरा आदत जो है उसका नसब नुमा देखेंगे और उसको देखते हुए पहले जो नातिक आदत है उसका हम यहाँ पर नसब नुमा तब्दील करेंगे।
और उसको मसावी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आइए, तो यहाँ पर क्या 3 है इसका, तो यहाँ क्या करेंगे 3/1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल शक्ल इसकी जो हमने पिछली क्लास में देखी है 3/3 से हम देखेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ हमने 3/1 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया है। दूसरा नातिक अदद वैसे ही है, वहाँ पर हमने कोई तब्दीली नहीं की है। ठीक है, पहले नातिक अदद को हमने तब्दील किया है, वो भी इसको देखते हुए इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है 3/3 ताकि जो हमको सवाल में बोला गया नसब नुमा को मसावी बनाइए, तो हमने यहाँ पर मसावी बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कैसे मसावी बनता है। ये ज़रब देंगे आपको 3 9 और 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3। ये जैसा कि वैसा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। याद देखिए शुरू से 3/7 में कोई तब्दीली नहीं है, जैसा कि वैसा है आखिर तक। अब यहाँ पर आपको जमा करना आखिर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एलसीएम आएगा 3, दोनों में सेम है। ठीक है, आने के बाद फिर जो शुमार कुनिंदा है इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। इसका एलसीएम होगा ये 3 आएगा। ठीक है, और शुमार कुनिंदा को हम जमा कर दें, जिसे यहाँ पर बताएगा आपको। जब जमा करते हैं तो कितना होगा, वेरी गुड, 9 + 7 16, 16/3। ये आपका फर्स्ट आंसर का जवाब हो गया। हमने इसको ये भी देखा पहले, मसावी बना दिया है, बन गया मसावी। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा अदद पूछा गया है। 2 सवाल बोला था मैं आपको, है ना। पहले तो हमने मुकम्मल कर लिया है। दूसरा सवाल का दूसरा क्या आएगा जवाब, देखिए कौन सा अदद है ये, वेरी गुड, ये है आपके पास ये एक नातिक अदद है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, मसावी बनाते हुए हमने इसको आखिर में देखा जवाब को कि ये नातिक है। ये पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया हमारे पास। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। सवाल नंबर 2, -3 + 10/4। अब यहाँ पर भी आपका जब देखेंगे कि नसबनुमा जो है दोनों मुख्तलिफ हैं। सवाल में बोला गया था कि दोनों को मसावी बनाना, जैसे इससे पहले भी सवाल में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने 3 से किया था। यहाँ पर क्या करना है, जो दूसरा नातिक अदद है उसके नसबनुमा में कौन सा अदद है देखना है। उसके नसबनुमा में कौन सा अदद है, कौन सा है, 4 है। 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे पहले सवाल हमने किया है, देख लीजिए इसको। यहाँ हमने 4 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसको नजर आया नहीं, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये तो वैसे ही आपके पास जो पहले इसमें था 10/4, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 होगा। फिर वैसे ही यहाँ पर 4 एलसीएम माइनस था इसमें, फिर इसके बाद 10/4 जैसे कि वैसा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर जो अलामत है, अलामत के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि प्लस और माइनस की अलामत है इसमें। ये हमेशा देखिए जब कभी भी आपके पास अगर दोनों मुस्बत अलामतें हैं तो यहाँ आप जमा करेंगे। ठीक है, और दोनों माइनस की अलामतें हैं तब भी जमा करेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे आप नेगेटिव साइन। जब लिखते वक्त आदात के साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे आप। ठीक है, अब दोनों अगर मुख्तलिफ है अलामतें, मान लीजिए प्लस भी है माइनस भी है, माइनस है प्लस है आपके पास, यहाँ पर लाजिमन आपको तफरीक करना है, लाजिमन तफरीक करना है। तफरीक होने के बाद ये जहन में रखना है कि कौन सी अलामत हम इसके साथ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। ये मुनस्सिर करता है, ये मुनस्सिर करता है अदद पर, बड़े अदद पर मुनस्सिर करता है। बड़ा अदद कौन सा है उस पर ये मुनस्सिर करता है अलामत लगाने के। अगर प्लस के साथ बड़ा अदद है तो प्लस लिखेंगे आप, यानी छोड़ देंगे, वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस के साथ बड़ा अदद है तो वहाँ आप माइनस लिखेंगे तफरीक में। याद देखिए दोनों मसावी अलामतें जमा करेंगे, और इसमें जमा अलामत लिखने की जरूरत नहीं है हमको, इसमें जमा करेंगे लेकिन तफरीक के अलामत लिखेंगे, नेगेटिव साइन। इसमें दोनों अगर मुख्तलिफ हैं तो तफरीक करेंगे, और तफरीक होने के बाद ये अलामत मुनस्सिर होती है बड़े अदद पे, ये हमेशा याद रखें। अब चूंकि यहाँ पर दोनों मुख्तलिफ, तो क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। तो माइनस हो गया ये 12 - 10 2 होता है। चूंकि जैसे बताया था मैं आपको अभी कि यहाँ पर कि 12 के साथ 12 जो है बड़ा अदद है, 10 और 12 में देख सकते हैं आप, 10 और 12 में बड़ा अदद 12 है। तो 12 के साथ जो साइन है या जो अलामत नेगेटिव की है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया है। ठीक है, उसके बाद हम तकसीम करेंगे इसको, 2 1 = 2, 2 2 =
4 आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए आंसर 1/2 -1/2 आएगा। अब यहाँ जवाब तो मिल गया आपको, उसके बाद क्या करना है, ये कौन सा अदद फिर देखना है, क्या फितरी है, मुकम्मल है, या फिर सही है या नातिक है, कौन सा है। वेरी गुड, ये एक नातिक अदद है। ये सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ मुकम्मल होता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3, -8 -13 है, ये दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव। क्या बताया था आपको, नेगेटिव के लिए आप यहाँ जमा करेंगे इसमें, ठीक है। दोनों अगर नेगेटिव है, दोनों अगर सेम अलामत है, तो इसको आप यहाँ जमा करेंगे, जमा करके उसको आगे हल करेंगे। देखिए कितना होता है, -21। वेरी गुड, माइनस, इसको जब जमा करेंगे आप जोड़ेंगे -21। तो क्या -21 कौन सा था बता सकते हैं। वेरी गुड, फितरी तो नहीं होता है क्योंकि फितरी में नेगेटिव आता नहीं, मुकम्मल भी नहीं होता, मुकम्मल में भी नेगेटिव आता नहीं, तो सही होता है और एक नातिक होता है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, ये एक सही अदद और नातिक अदद है। 2 आते हैं 2 लिखेंगे, अगर 4 आते हैं आदत उसमें चारों भी लिखेंगे हम इसको, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 4th, 12 -12, बहुत आसान है, क्या है जवाब। वेरी गुड, 12 रुपये थे और 12 रुपये हमने किसी को दे दिए हैं, बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं, 0 बचा हमारे पास। तो 0 क्या है, कौन सा अदद है। हाँ, 0 जो है मुकम्मल भी है, सही भी है और नातिक भी, तीनों भी है। देखिए मुकम्मल भी है, सही भी है और नातिक अदद भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां सवाल, ये आपके पास क्या है, 9/2 -1/2 है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप, पहले से दोनों के नस्बनुमा इकसा हैं, मसावी हैं, पहले से ही। पहले 2 सवालात में नहीं थे, वहाँ हमने बनाए हैं, पहले इसमें 3 था, बाद में इसमें 4 था, यहाँ पर दोनों पहले से इकसा हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इकसा होने के बाद ज़रूरत नहीं है हमको बनाने की, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जोड़ना है, तफरीक करना है, राइट, घटाना है, तफरीक करना है, सबट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 8/2 नेगेटिव इसमें। तो इसके बाद हम जब तकसीम करेंगे इसको, वेरी गुड, 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब 4 कौन सा अदद है, हाँ वेरी गुड, ये सारे आएंगे इसमें। 4 जो है आपको फितरी भी होगा, मुकम्मल भी होगा, सही भी होगा और नातिक भी होगा। देख लीजिए, फितरी भी है, मुकम्मल भी है, सही भी है और नातिक भी है। ये आपके पास 5वां मुकम्मल हुआ। 6ठा सवाल इसमें, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपके पास 2 × 5 है, तो यहाँ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आप इसको एक्स्ट्रा बनाना है, किसको, नसब नुमा को। यहाँ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से 5 को, 7 से 1 को ज़रूरत देना बस आपको। क्या होगा, राइट, वेरी गुड, ये होगा 10/7। अब ये 10/7 कौन सा अदद है, नातिक अदद। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट 7वां सवाल है। अब ये आपको डायरेक्ट दिया है, 8/3 दिया है आपको, ठीक है। यहाँ अलामत के साथ दिया है, तो हम अलामत के साथ जब देता है तो हम इसको शक्ल में लिख सकते हैं, रेशो की शक्ल में, कसर की शक्ल में लिख सकते हैं, 8/3। तो यहाँ दिख रहा है आपको, तकसीम तो होता है नहीं, 3 के पाड़े में 8 आता है नहीं हमारे पास, तो तकसीम नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। कौन सा था बता सकते हैं इसमें आप, राइट, ये एक नातिक अदद है, वेरी गुड, नातिक अदद। ये हो गया आपके पास 7 सवाल मुकम्मल। अगला सवाल हमारे पास है 4th मेन बिट, 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब 4थी बिट हमारे पास है, क्या बोला गया है, देखिए इसमें 4थी बिट में, अददी ख़त का इस्तेमाल करके मंदज़ैल आदात को जमा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अददी ख़त का इस्तेमाल करना है। पिछली क्लास में आपने अददी ख़त भी देखा था, जो नंबर लाइन है उसको भी आपने देखा था कि नंबर लाइन कैसे होता है, 0 से कहाँ से, और मैंने बताया था राइट साइड में जो भी आएंगे मुस्बत आदाद आएंगे। आप हमेशा याद रखिए, आपका जो राइट हैंड है आपका, उस वक्त वो जो है आपको पूरे मुस्बत आएंगे, और जो लेफ्ट हैंड होगा आपका, वो आपके पास पूरे मनफी आएंगे, दरमियान में 0 रहेगा, ठीक है, बीच में 0 रहेगा, राइट मुस्बत, लेफ्ट माइनस, ये याद रखना। तो आप अददी ख़त आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये तो बात है हम ज़बानी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया हमको कि अददी ख़त कहा गया है,
साथ में जमा भी करना। जमा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या आएगा जवाब बताइए, 9 में से 7 गया तो बहुत आसानी से, लेकिन अदद खत को इस्तेमाल करना है लेकिन हम, ठीक है, यहाँ पर हमको अदद खत का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही जमा कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा लेंगे, अदद खत ले लेंगे हम पहले, ठीक है। पहला वाला हल ये 9 प्लस माइनस 7 है, अदद खत हमने ले लिया है, देखिए यहाँ से ये 0 बीच में है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने यहाँ पर 10 तक लिए हैं, और उस तरफ जो होगा लेफ्ट साइड में नेगेटिव माइनस होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या दिया है, पहले इसमें हमको दिया 9, तो हम 9 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, फिर माइनस है, दोनों जब अलामत देखेंगे मुख्तलिफ अलामत, क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, तफरीक करना है, ठीक है, कम कर देना उसको वहाँ से। तो 9 में से हम 7 जाएंगे, 7 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब निकालना है तो हम पीछे जाना है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ना मतलब जैसे उम्र होती है हमारी या फिर हाइट होती है हमारी, तो आगे बढ़ती है, उम्र है हमारी, मैं पैदा हुआ 0 हो गया, उसके बाद क्या आगे बढ़ते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हो गया मैं, ऐसे में 15 साल का होगा, ये आगे बढ़ेंगे ये, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि आज 15 साल का हो तो 5 साल पहले मैं कहाँ था बोले तो शायद किसी क्लास में बैठा हूँगा, हो सकता है, या हिफ्ज सेक्शन में बैठा हूँगा हाफिज बनने के लिए, है ना, पहले की बात। आज 15 साल का हूँ तो मैं पहले कैसा हो सकता है, ठीक है। जब वापस आएंगे तो माइनस होगा आपके पास, जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, माइनस दिया गया आपको, -7, मतलब क्या करना है, इसको आपको तफरीक करते जाना है, उल्टा जाना है। चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे हम लोग। 1 चले गए हम आगे, 9 में से 8 चले गया, इसके बाद फिर और 1 बढ़ गया, 2 हो गया, इसके बाद फिर 3 4 5 6 7, 7 पे जहां रुका है वहां देख लीजिए अदद कौन सा है, 7 पे जो रुका है 2 पे रुक गया है ये, ठीक है। 7 मरतबा गए हम, 1 मरतबा यहाँ माइनस कर दिए, माइनस, दूसरी मरतबा माइनस 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 करते गए हम अददी खत पर, नंबर लाइन पर, तो हमें क्या मिला है 2 मिला है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जवाब क्या आएगा, यहाँ तो मालूम हो गया हमको, अब इसके साथ भी देख लीजिए 9 प्लस -7 इज इक्वल टू 2, अददी खत पे भी हमको मालूम हो गया ये चीज़, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। अब अगला सवाल देखेंगे इसी का, इसमें क्या बोला गया आपको सेकंड सवाल में कि -5 प्लस -3, यहाँ देख लीजिए, इससे पहले मैंने बताया आपको अगर नेगेटिव होते हैं तो क्या करना है, दोनों भी जमा करेंगे, वेरी गुड। अलामत जो बाद में देखेंगे, अलामत किस साथ लगाना है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जमा करेंगे, दोनों अलामतें अगर मसावी हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस है तो हम जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो घटा देंगे, तफरीक करेंगे हम इसको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। यह अददी खत आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर चूंकि दोनों माइनस है तो मैंने प्लस कम लिया है, ये आपको समझना है कि उस वक्त क्या करना है। तो प्लस मैंने यहाँ पर लिया है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 -9 तक मैंने यहाँ पर अदद खत बनाया है। अब इसके बाद अब चूंकि पहला जो अदद है हमारा कौन सा है, 5 है, बड़ा अदद देख लेना, तो मैंने 5 पर रखता हूँ, 5 से शुरुआत करेंगे, फिर कहाँ 3 जाना है, 1 2 3, तो जवाब मिलेगा यहाँ पर हमारे पास होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको। अब फर्स्ट आया 5 से 6 चले गया, उसके बाद फिर 6 से -7, फिर लास्ट -8, उसके बाद जवाब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, जब इसे जोड़ेंगे तो -3 प्लस -5 प्लस -3 हमें मिलेगा 8 अददी खत पर। अददी खत आपको पेंसिल के इस्तेमाल से, पेंसिल स्केल के इस्तेमाल से बनाना है, और कोशिश ये करें कि दरमियान में 1-1 सेंटीमीटर लें, आसानी से आप बन जाता है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर लें या 15 सेंटीमीटर स्केल रखते हुए आप इसको बनाएं इसको, ठीक है। चलिए ये एक हो गया। तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसी नीयत से आपको हल करना है तीसरा सवाल, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा सेम तरीके से। इसको अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। अब इसमें क्या बोला गया आपको कि मदर झैल कौन से नातिक कमतरीन अरकान है। कमतरीन आपने पढ़ा है, कमतरीन मुकम्मल आखिर तक मुकम्मल कट जाना है किसी एक पहाड़ से, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पहले बताया था और एक मतलब बताऊंगा आपको मैं कि 2/8 है मान के चलिए, ये कमतरीन नहीं है, इसको आपको कमतरीन बनाना है। तो कमतरीन बनाना है क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से तकसीम करेंगे और यहाँ भी आप 2 से तकसीम करेंगे, क्या होगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8।
अब इसके बाद आप इसको तकसीम नहीं कर सकते, ये कम तरीन शक्ल है, इससे पहले पिछली क्लास में हमने देखा है। तो ये 1/4 जो है कम तरीन शक्ल है। अब इसको हम देखेंगे सवालात की नोयत में। ठीक है, पहला सवाल हम देखेंगे। क्या है पहला सवाल? कल कि 8/12 है, 8/12 में हमें देखेंगे कि ये 4 से हम तकसीम करें यहाँ पर। ठीक है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकन 4, 4 तिया 12। अब 2/3 ये बिल्कुल कम तरीन शक्ल है। ठीक है, ये हो गया इसकी कम तरीन शक्ल जो यहाँ पर दिखाई गई है आपको 2/3। अब ये तकसीम नहीं होगा, तकसीम होगा तो डेसिमल, हमको डेसिमल लाना नहीं है, हमको अभी डेसिमल नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो ये हो गया इसके कम तरीन शक्ल, नातिक कम तरीन अरकान में हमने लिख लिया है इसको। अगला देखेंगे, ये तो एक हो गया ना। ये अगला वाला क्या है? ये 5/7 है, तो पहले से ये कम तरीन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको 5/7 पहले से ही कम तरीन शक्ल में है, इसको हमको कम करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। थर्ड में भी देखिए आपके पास क्या बोला गया थर्ड में कि 3/12 है। यहाँ हम 3 से तकसीम करें, 3 एकन 3, फिर 3 चौक 12, 3 के पहाड़ से हमने यहाँ पर टेबल से तकसीम किया, हमको जवाब मिला है -1/4। ये कम तरीन शक्ल होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल -6/7 भी पहले से ही कम तरीन शक्ल है, ये तकसीम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, अब यहाँ थोड़ा समझना है। ठीक है, रूट में है, ये तो पहले से कम तरीन शक्ल है इसकी, हमने आखिर तक देखिए, इसमें अब हम कोई तब्दीली नहीं की है आखिर तक। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमको, इसमें इसको हम तब देखेंगे क्या है, रूट 27 है, तो इसके हमने क्या किए, अज़ा बनाए हैं। अज़ा ऐसे बनाना है कि इसका एक स्क्वायर रूट बन जाए, जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 9 है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जज़ो मरबा क्या होगा, 3 होगा। गुड, 3 होगा ये। तो ये 3 को हम बाहर ला रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, ये हम 3 को बाहर ला लिए हम, क्या बचा हमारे पास 3√3। उसके बाद हमने इसको यहाँ से √3 गेट कैंसल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ से, जो बचेगा हमारे पास वो है 2/3। ये आप ध्यान रखिए इसको, फिफ्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15/24 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, 3 के टेबल से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये दोनों भी 15 को भी और 24 को भी। उसके बाद क्या हासिल होगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 8 ज़ा 24, तो 5/8 होगा हमारा जो कम तरीन 15/24 का कम तरीन शक्ल जो होगा हमारे पास 5/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये 5वां सवाल यहाँ मुकम्मल होता है। छठा सवाल है, छठे सवाल को देखेंगे हम, क्या बोला गया सवाल नंबर 6 में, उसको पढ़ेंगे इत्मीनान से। मदज़ैल कौन से नातिक आदात सही आदात हैं, कौन से नातिक आदात सही आदात हैं पूछा गया है। ठीक है, ये याद देखिए, नातिक आदात तो हैं लेकिन उसमें कौन से सही आदात हैं पहचानना है। ये आदात यहाँ पर दिया है आपको, ये पूरी लाइन आपके पास दी गई है यहाँ पर। ठीक है, आप देख के बता सकते कौन कौन से हैं इसमें नातिक आदात सही, कौन कौन से हैं जी। नातिक आदात 10 होता है, सही आदात 10 होगा। ये जो तकसीम करेंगे 3 होगा आपके पास, ये नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, नातिक होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप डिवाइड करेंगे 9 3 ज़ा 27, ये भी होगा आपके पास। फिर इसके बाद 7 मतलब 7 होगा, 7 2 लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आपको 3/2 बच रहा है। फिर यहाँ से 2 3 ज़ा होगा, दोनों नेगेटिव कैंसिल, तो ये होंगे कौन कौन से आपके पास, -10, 15/5, 27/9 और -6/-2। आइए देखते हैं इसमें। हाँ देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये चीज़ें 10 है, -10 है, जैसे बताया मैं आपको, -10 आ गया। फिर जब तकसीम करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 5 के टेबल से 3 आएगा आपके पास, फिर 9 के टेबल से करेंगे यहाँ 3 आएगा, फिर 2 के टेबल से करेंगे, नेगेटिव गेट कैंसिल होंगे और वहाँ पर आपके पास 3 आएगा। तो ये तमाम जो है आपके पास कौन से सही आदात हैं, ये तमाम नातिक सही आदात हैं। ठीक है, ये हो गया 6 क्वेश्चन हमारे पास। 7th क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ बहुत अहम चीज़ है आपके पास, मौदुल शक्ल, इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहेंगे इसको हम।
ठीक है, मंदज़ैल नातिक़ आदात के मुअद्दिल 3 नातिक़ आदात लिखने कहा गया है। 3 सवालात हैं, ये पहला क्वेश्चन है इसमें, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। ये 3 सवालात हैं आपके पास, इनके 3-3 मुअद्दिल शक्ल बनाना है आपको। ठीक है, 3-3 बनाना है। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको हम। आइए पहला सवाल देख लेंगे। और मुअद्दिल शक्ल के लिए आप जानते हैं कि कैसे हल करेंगे मुअद्दिल शक्ल के लिए, कि हम उसको ज़रा बहुत तकसीम करेंगे उसी तरह से, किसी एक अदद से आप 2-2 लीजिए, 3-3 लीजिए, 4-4 लीजिए, 5-5 लीजिए, लेकिन ज़रा बहुत तकसीम उसी से करना है। तो वहाँ पर आपको उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म या फिर मुअद्दिल शक्ल मिल जाएगी। आइए पहला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला गया। पहले सवाल में 2/5 है। 2/5 को हम क्या करें यहाँ पर, हाँ 2 से ज़्यादा बहुत तकसीम भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ भी। तो क्या होगा, 2 2 ज़ाया 2 दूगनी 4, फिर ये 5 दूगनी 10। तो ये फिर अब जब तकसीम करेंगे, इक्विवेलेंट कैसा बनना है आपको, मुअद्दिल कैसा बनना है, जब तकसीम करेंगे इसको आप, फिर 2 के पहाड़े से होगा ना ये, फिर 2 दूगनी 4, 2 पंजे 10, यही बन जाएगा वापस। इसलिए इसको हम कहते हैं मुअद्दिल शक्ल, इक्विवेलेंट, मसावी होने वाले। वापस तकसीम करने पर वही हासिल होना आपको, उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे फिर हम इसको। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। एक हो गया। दूसरा, फिर यहाँ हमने क्या किया है, 3 से लिया है। आप किसी भी अदद से आप इसको ज़रा बहुत तकसीम कर सकते हैं, लेकिन शर्त है दोनों भी मसावी होना है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लीजिए आप, 20-20 लीजिए आप, लेकिन शर्त है दोनों भी मसावी होना है। अगर दोनों मुख्तलिफ होंगे तो मुअद्दिल शक्ल नहीं बनेगी, इक्विवेलेंट नहीं होगा वो। ठीक है, ये हो गया। इसके 3 मैंने बता दिया आपके सामने कि कैसे इसको हमको लाना है। नातिक़ आदात 2/5 के मुअद्दिल 3, नातिक़ आदात 4/10, 6/15 और 10/25, ये हो गया आपके पास। फिर सेकेंड सवाल देखेंगे इसमें हम। सेकेंड सवाल में क्या बोला गया है, -5/6 है। ठीक है, -5/6। फिर यहाँ मैंने इसको 2 से, आसान होता ना, इंसान फितरतन आसानी चाहता है, तो मैंने भी फिर भी आपके लिए आसानी ली है कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 से क्यों, 6 से क्यों, 7 से क्यों, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जवाब अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन सही जवाब देखने के हम ये देखते हैं आपने किससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हम यही देखेंगे, एग्जाम में भी देखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 से किया है, फिर आगे देखिए अगले वाले में 4 से हमने किया है, नेक्स्ट वाले में 6 से। देखिए थोड़ा मैंने तब्दील किया है, पहले वाले 2 से लिया है, फिर 4 लिया है, 6। आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन शर्त है कि दोनों भी मसावी आना है। ये आप जान रखिए इसके। तीसरा सवाल आपके लिए क्या बोला गया, नातिक़ आदात के 3 मुअद्दिल शक्लें, ये हो गए। तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क होगा, वो जो छूट गया आपके पास वो होमवर्क होगा। 8वां सवाल, कुल 9 सवालात हैं। ठीक है, तो ये 8वां सवाल आपके पास है। तो 8वें सवाल में क्या बोला गया है कि मंदज़ैल नातिक़ आदात को अददी ख़त पर, यहाँ थोड़ा सा गौर करना है इसमें, क्योंकि अभी ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन अभी आपको दे दिया गया है, क्योंकि ये आपको कम से कम कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देना था ये। ठीक है, तश्कीलात जो चैप्टर हमारा 18 चैप्टर है उसमें देना था, उसमें दोबारा हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ फिर वक्त मैं रफ बताऊंगा आपको, मैं वहाँ हम फेर सीखेंगे दोबारा फिर से। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए आप। तो यहाँ पर नातिक़ आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। पहला सवाल है, या तो ये ले लेंगे 2/5। ठीक है, कैसे हम करेंगे इसको देख लीजिए पहले। ये 2/5 आएगा, तो ये आपको कंपलसरी कंस्ट्रक्शन है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स होना है, आपके पास प्रकार होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर, जो भी चीज़ें इसको लगते हैं तमाम ज्योमेट्री बॉक्स में, वो सारी चीज़ें इसमें रहना चाहिए, तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ख़त लेना है, चूँकि ये 2/5 जब तकसीम करेंगे कहाँ आता है आपको मालूम है, 5 से आपको तकसीम करना है तो डेसिमल लेंगे आप, क्या होगा 24, 5 4 ज़ा 20। तो ये 40 है ना, 0 और 1 के बीच में आएंगे ना 0.4, 0 और 1 के बीच में आपके पास 0.4 होगा। तो जहाँ भी जब लाइन देखेंगे आप, ये भी वही है, 0 और 1 के बीच में 2/5 आया है। ठीक है, इसको लिए कैसे है देख लीजिए, इसको हल कैसे किए देख लीजिए। यहाँ पर देखना आपको कि इसके बड़ा आदत, पहले ख़त ले लें हम, ख़त लेने के इससे पहले से ख़त लिए थे -1 0 1 2। ठीक है, ख़त लेने के बाद 0 से 1 आप ज़ाविया हादा बनाइए यहाँ पर,
जाविया हादा बनाने के बाद यहाँ देखना है कि 5 है, तो यहाँ मसावी 5 खौस प्रकार की मदद से लेना है, मसावी 5 खौस प्रकार की मदद से। उसके बाद हम इसको नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5। ये नाम देने के बाद फिर A5 से 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अंदाजे से हम क्या करेंगे, यहाँ खौस लेंगे, फिर ये खौस चूंकि हमको 2 दिया है ऊपर, तो यहाँ 2 से A2 से लेंगे फिर खौस। उसके बाद इन दोनों की पैमाइश करेंगे, यहाँ से इन दोनों की यहाँ पैमाइश करते हैं, यहाँ है खौस और यहाँ है खौस, काटेंगे हम इसको। काटने के बाद फिर A2 से हम इसको जोड़ देंगे ऊपर, ये A2 से ये लेते हैं ऊपर जोड़ देंगे। ये जो बनेगा आपको, ये नुक्ता, ये पॉइंट जो है आपका P जो नुक्ता है 2/5 है, ये होगा आपको 2/5। तो ये कंस्ट्रक्शन में होगा, यहाँ से देख लीजिए रफ आप, ठीक है। तो ये आपके पास 2/5 होगा। इसी तरह से 3/4 भी वैसी है, सेम तरीका है 3/4 का भी वही तरीका है। फिर ये 1/2 का, क्योंकि ये 1/2 आसान है, हाफ है बिल्कुल। इससे पहले आपने देखा था ये 1/2 आपके पास हाफ है। इन दोनों के बीच में 2 खौस खींचते हुए अंदाजे से इसको आप ले सकते हैं। यहाँ से अंदाजे से इसके करीब लो, मोर देन 50%, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस, कहाँ से, इस 0 से, फिर 1 से वैसे ही पहले वाले खौस काट दीजिए वही पैमाइश से, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो दरमियान में जहाँ नुक्ता मिलेगा ये हाफ होगा, ये हाफ होगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास 8वां सवाल का जवाब। 9th क्वेश्चन इसमें लास्ट, मंदरजा नातिक आदात का मवाजना कीजिए, ठीक है। मैं पहले बता चुका, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मवाजना करना है और उन्हें मौजूद शक्ल में तब्दील कीजिए। अददी खत पर हम यहाँ ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए हम छोड़े हैं इसको, वहाँ आप कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ क्योंकि ये पूछेगा भी ना आपको, तो कंस्ट्रक्शन में पूछेगा, तो कंस्ट्रक्शन के मतलब बताया इससे पहले सवाल 8वां सवाल वही कंस्ट्रक्शन का, उसी हिसाब से हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम अददी खत में नहीं ले रहे, सिर्फ मवाजना कर रहे हैं, और मवाजना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको मौजूद शक्ल में तब्दील कर रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है A, इसको हम लेंगे पहले सवाल को 2/3 और 3/4 को देख लीजिए। तो 3/4 को क्या करें हम यहाँ पर, इसमें जैसे बताया गया हमको मौजूद शक्ल में तब्दील करना है, ला लिया मौजूद शक्ल में। अब मौजूद शक्ल कैसे तब्दील कर रहे हैं, है ना, सवाल समझ आपने देखा भी है। तो यहाँ पर जो आदत है आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दूसरी जो नातिक आदत है उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो पहला क्या हमारे पास 3/4 लिए हम, 3/4 मतलब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पर मौजूद शक्ल नसबनुमा मसावी हो जाए, नसबनुमा मसावी हो जाए, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फिर आगे आएगा 9/12 फर्स्ट। सेकंड का अब सब देख सकते हैं, सेकंड वाला यहाँ भी हम क्या करें, इससे पहले बताया मैं आपको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब मवाजना करने के लिए यहाँ देखेंगे आप, चूँकि मवाजना करने के लिए जो सूरत बताई गई है कि दोनों के नसबनुमा, दोनों नातिक आदात के नसबनुमा मसावी हों, एक जैसे हों, दोनों के नसबनुमा एक जैसे। अब एक जैसे आ गए, पहले नहीं थे, पहले देखेंगे 3 और 4 थे, दोनों मुख्तलिफ थे। तो इससे पहले क्लास में बताया था मैं आपको कैसे हम इसको नसबनुमा को मसावी ला सकते हैं आप। तो यहाँ हम इक्वल बना लिए, मसावी बनाने के बाद अब देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा को देखना है इसका, हाँ ठीक है। इसके शुमार कुनिंदा को देखेंगे, शुमार कुनिंदा में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कौन सा अदद बड़ा है, बताइए कौन सा अदद बड़ा है, वेरी गुड, 9 बड़ा है इसमें। जब कंपेयर करेंगे 8 से तो 9 बड़ा है 8 से, ठीक है। तो वो अदद आपका बड़ा होगा, देखिए यहां देख लीजिए 9/12 बड़ा है, लेकिन जब देखेंगे सवाल में तो 9 है ही नहीं, 12 भी नहीं है। तो ये जो कहां से आया उसको देखेंगे, ये कहां से आया है 3/4 से आया, और ये कहां से आया है 2/3 से आया, उसको हमको आखिर में लिखना है, ये हमेशा रखना है। ये इसका मवाजना हो गया, 3/4 बड़ा है 2/3 से, इसका मवाजना हो गया है, ठीक है। अब अददी खत पे बोले तो बहुत लेंदी है वो अददी खत के लिए, इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। हम जब तश्कीलात शुरू करेंगे सबक उसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम सेकंड देखेंगे ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। सेकंड सवाल क्या है, 3/5 और 7/9 है इसमें। हाँ देखिए सेम तरीका है, पहले हम मौदिल बना रहे हैं, इसको क्या करें 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे हमको 9 से मल्टीप्लाई, ताकि इसका जो नसब नुमा है वो मसावी हो जाए।
यकसा हो जाए, एक जैसा हो जाए। नसब नुमा को ज़रूरी है हमको मवाजना करने के लिए। 3 शराइत बताए गए थे आपको, 3 शराइत में से हम इसको सेकेंड शर्त ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, दोनों को नसब नुमा, तो उससे हम जब ज़रब देंगे इसको तो आपके पास सेम आ जाएगा, है ना, 9 से आएगा। देख लीजिए क्या होगा, 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45। नेक्स्ट अगले इसमें यहाँ भी हम 9 से कर रहे हैं, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। अब देख लीजिए इसमें, अब दोनों भी 45 आ गए हैं। पहले सवाल में बताया था कि दोनों का नसब मसावी, वहाँ 12 था, अब यहाँ 45 नहीं था, तो बनाना है हम, कैसे बनाए हैं अभी देखें आप। नहीं है हमारे पास, नहीं है तो हमने क्या किया है, उसका मल्टीप्लाई करके हमने मौजूद शक्ल का इस्तेमाल करते हुए 45 लाया है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों में कौन सा अदद बड़ा है, राइट, वेरी गुड, 35 बड़ा है 27 से। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि 35 बड़ा है 27 से, और जो सवाल था असल उस सब जाएंगे हम 7/9 बड़ा है 3/5। सो नातिक आदात को आप जान चुके हैं कि इसको मवाजना कैसे करेंगे, छोटा बड़ा है कैसे आप मालूम कर सकते हैं, 2 सवालात में आपने देखा है। अब बाकी के जो हैं आपके सेम तरीके के हैं, C, D, E। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन ये चीज़ें ज़हन में रखना है, और ये 1.1 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 देखेंगे, और उसमें जो चीज़ें हैं उसको पहले समझेंगे, उसके बाद से हम 1.2 की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।